गाइस आपने हॉलीवुड मूवीज के बहुत सारे सुपर हीरोज को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सुपर हीरोज को अपना कॉस्ट्यूम पहनना कितना पेनफुल होता है। पॉल बेटनी जो कि मार्वल की मूवीज में विजन का किरदार निभाते हैं, इनसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप विजन का सूट पहनना ज्यादा पसंद करेंगे या नंगे रहना पसंद करेंगे, तो इन्होंने उसके सवाल का जवाब दिया कि मैं नंगे रहना पसंद करूंगा। तो गाइस सुपर हीरोज मूवीज में बहुत सारे सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे एक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताऊंगा जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और पेनफुल थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। नंबर 1 पर है जेनिफर लॉरेंस, मिस्टिक। गाइस एक्समैन मूवीज की सीरीज में मिस्टिक का कैरेक्टर बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर देखने में आपको जितना अच्छा लगता है, जेनिफर लॉरेंस के लिए ये कैरेक्टर उतना ही हार्ड था। इन्हें शूटिंग पर जाने से पहले इनकी पूरी बॉडी पर मेकअप को किया जाता और ये मेकअप इतना ज्यादा यूनिक और हार्ड था कि इसे करने में ही 3 से 4 घंटे लगते थे। एक बार इनकी पूरी बॉडी पर मेकअप होने के बाद ना तो ये कुछ खा सकती थी और न ही कुछ पी सकती थी और न ही इसके अलावा ये वॉशरूम जा सकती थी। इसीलिए इनके कैरेक्टर को एक्समैन सीरीज का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर कहा गया है। नंबर 2 पर है टिम करी, द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। गाइस ये कैरेक्टर देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये कैरेक्टर कितना डेंजरस है। ये कैरेक्टर डेंजरस होने के साथ साथ दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल अलग भी है। टिम करी को इस कैरेक्टर में आने से पहले अपने फेस पर कई घंटों तक मेकअप कराना होता है और उसके बाद ये अपने पूरे गेटअप को चेंज करते हैं। इसीलिए ये कैरेक्टर द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस का सबसे भयानक कैरेक्टर है। नंबर 3 पर है स्कारलेट जॉनसन, ब्लैक विडो। गाइस स्कारलेट जॉनसन के ब्लैक विडो कैरेक्टर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इनका ये कैरेक्टर देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इनके कॉस्ट्यूम में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो गाइस ब्लैक विडो में स्कारलेट जॉनसन ने अपना जो कैरेक्टर प्ले किया था, उस कैरेक्टर के लिए जिस सूट को चुना गया, ये सूट भी पूरा 1 पीस सूट था, जिसकी वजह से इन्हें अगर वॉशरूम भी जाना है तो उसके लिए इन्हें ये पूरा सूट उतार कर जाना पड़ेगा। और इसके अलावा इनका ये सूट इतना टाइट था कि इन्हें मूवीज में एक्शन सीन करने में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी और इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्वेट भी आने लगता। स्कारलेट जॉनसन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ये सूट पहनने के लिए ये अपने अंडरगारमेंट्स तक नहीं पहनती थी, जिससे कई बार एक्शन सीन शूट करते समय लोगों के सामने इन्हें वो सीन एक्ट करते समय बहुत ही शर्म आती थी। लेकिन इनकी जब नेक्स्ट मूवी आई स्टैंड अलोन ब्लैक विडो, इस मूवी में इनके कॉस्ट्यूम को चेंज कर दिया गया। नंबर 4 पर है टॉम हॉलैंड, स्पाइडरमैन। गाइस स्पाइडरमैन सुपर हीरो के बारे में तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये स्पाइडरमैन कैरेक्टर लोगों को तो पसंद है, लेकिन टॉम हॉलैंड को ये कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनके इस स्पाइडरमैन सूट की वजह से शूटिंग के समय उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। टॉम हॉलैंड के लिए ये सूट बहुत ही पेनफुल रहता है, क्योंकि इनका ये स्पाइडरमैन सूट पूरा 1 पीस सूट है और इसे कहीं से भी ओपन नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये सूट इन्हें शूटिंग के दौरान हर समय पहने ही रहना होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है और अंदर ही इन्हें बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगता है। इसी के साथ ही साथ इनके लिए ये सूट और भी ज्यादा चैलेंजिंग तब हो जाता है जब इन्हें शूटिंग के दौरान भूख या प्यास लगती है। जब इन्हें प्यास लगने पर पानी भी पीना होता है, तभी ये अपने कॉस्ट्यूम को उतार नहीं सकते। इन्हें पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए अपनी आंखों के होल से एक स्ट्रॉ को अपने मुंह में डालना होता है, जहां से ये पानी या कोल्ड ड्रिंक को पी सकते हैं। बस पूरे कॉस्ट्यूम में सिर्फ यही एक रास्ता है जहां से ये कोई भी लिक्विड पी सकते हैं। इन्हें अपने इस सूट में खाने की तो प्रॉब्लम होती ही होती है, लेकिन इसी के साथ ही साथ ये चीज इन्हें और भी ज्यादा चैलेंजिंग तब हो जाती है जब इन्हें वॉशरूम जाना होता है। ये अपने इस सूट को पहनकर वॉशरूम नहीं जा सकते। मतलब कि टॉम हॉलैंड ये सूट पहनने के बाद ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ निकाल सकते हैं। इसीलिए इन्हें ये स्पाइडरमैन सूट पहनना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा इन्हें अपनी बॉडी पर अगर कहीं भी कोई खुजली भी होती है तो ये उसे खुजा भी नहीं सकते, क्योंकि इनका ये सूट बहुत ही टाइट होने की वजह से ये उस जगह पर खुजा भी नहीं पाते हैं। नंबर 5 पर है गल गैडोट, वंडर वुमन। गाइस इस लिस्ट में वंडर वुमन का नाम सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई वंडर वुमन का तो ऐसा कोई कॉस्ट्यूम भी नहीं है जिससे कि उनके कॉस्ट्यूम में कोई ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो। लेकिन गाइस इनका सूट और कॉस्ट्यूम भी इनके लिए कोई चुनौतियों से कम नहीं था। इनका ये सूट इतना ज्यादा टाइट था कि इनके इस सूट में इन्हें एक्शन सीन्स करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इसी सूट में खुद को एडजस्ट करके मूवीज के सारे एक्शन सीन्स किए। इनका ये सूट बहुत ही ज्यादा टाइट होने की वजह से इनके लिए बहुत ही पेनफुल और अनकंफर्टेबल था। नंबर 6 पर है पॉल बेटनी, विजन। गाइस मार्वल की मूवीज में ये विजन कैरेक्टर देखने में आपको जितना अच्छा लगता है, एक्चुअल में इस किरदार को निभाने वाले पॉल बेटनी को अपना ये कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इन्हें इस किरदार को निभाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि इन्हें सूट पहनने से पहले 3.5 घंटे तक
तक इनका मेकअप किया जाता है। इन्हें अपने विजन के कैरेक्टर में आने के लिए अपने फेस पर विजन का मेकअप कराना होता है और फिर उसके बाद इन्हें कई घंटे अपने इस सूट को पहनने में लग जाते हैं। और एक बार जब इन्होंने अपना ये सूट पहन लिया तो उसके बाद ये वॉशरूम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ना तो ये ज्यादा कुछ खा सकते हैं और न ही कुछ पी सकते हैं। और इन्हें अपने इसी सूट में 10 घंटे तक शूटिंग करनी होती है और शूटिंग करते समय इनके सूट के अंदर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि ये उसे ठंडा करने के लिए खुद फ्रीजर में जाकर बैठ जाते हैं। और एक बार जब इंटरव्यूअर ने इनसे सवाल किया कि आप विजन की कॉस्ट्यूम पहनना पसंद करेंगे या नंगे रहना पसंद करेंगे, तो इन्होंने उस सवाल का जवाब दिया कि ये नंगे रहना ज्यादा पसंद करेंगे। नंबर 7 पर है एंजेलिना जॉली, मेलेफिसेंट। गाइस, एंजेलिना जॉली का ये कैरेक्टर मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि इस मूवी में इनके इस फेस को इनके रियल फेस से बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता है और इनके इस रूप में आने से पहले इनके ऊपर बहुत सारा मेकअप किया जाता है, जिसके बाद जब ये मेकअप करने के बाद तैयार होती हैं तो इनका फेस देखने में इनके रियल फेस से बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। नंबर 8 पर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन। गाइस, आप में से शायद ही कोई होगा जो इस आयरन मैन कैरेक्टर के बारे में नहीं जानता होगा। मार्वल के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो आयरन मैन को भी अपने सूट से प्रॉब्लम्स थी। इन्होंने तो अपने एक टॉक शो में यहाँ तक कह दिया था कि ये फ्यूचरिस्टिक मूवीज में फ्यूचर में ना काम करने के लिए विचार करेंगे, क्योंकि इन्हें अपना सूट बहुत ही अनकंफर्टेबल और इनके लिए बहुत ही पेनफुल भी था। इन्होंने बताया कि ये अपने सूट पर हेलमेट लगाने के बाद बिल्कुल अंधे हो जाते थे। इनके सर पर हेलमेट लगने की वजह से इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और फिर जैसे जैसे इनकी मूवी और सूट अपग्रेड होते गए वैसे वैसे इनके लिए इनका सूट और भी ज्यादा कंफर्टेबल होता चला गया। और फिर 2008 में जब इनकी पहली आयरन मैन मूवी आई थी उसके बाद से मार्वल ने इनकी मूवीज में CGI का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कम हो गई। नंबर 9 पर है राल्फ फिन्स, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। गाइस, आपने हैरी पॉटर मूवीज तो देखी ही होंगी, जिसमें वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाले राल्फ फिन्स अपने मेकअप और कॉस्ट्यूम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इनका कैरेक्टर हैरी पॉटर मूवी का बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर था, जिसमें इन्हें अपने कैरेक्टर को प्ले करने से पहले अपने फेस पर बहुत सारा मेकअप कराना होता था, जिसमें इनकी आईब्रोज को मेकअप से कवर कर दिया जाता और इनकी नोज के शेप एंड साइज को तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता, जिससे मेकअप के बाद ये कैरेक्टर निखर कर बाहर आता। इसके अलावा राल्फ फिन्स हैरी पॉटर मूवी के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर रहे हैं। नंबर 10 पर है एंथोनी डैनियल, C-3PO। गाइस, एंथोनी डैनियल को शायद आप इनके नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन C-3PO के नाम से आप इन्हें जरूर पहचान जाएंगे। ये स्टार वॉर्स मूवी का एक रोबोटिक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को जब आपने मूवी में देखा होगा तो आप सोचते होंगे कि ये तो रोबोट है, लेकिन इस कैरेक्टर को एंथोनी डैनियल ने प्ले किया है। आप आज तक जिसे रोबोट समझते आए हैं वो असल में एक इंसान था। फर्स्ट टाइम इन्होंने जब अपने इस गोल्ड से सूट को पहना तो इन्हें इसमें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा और इनके लिए इस रोबोट के अंदर रहकर एक रोबोट की तरह एक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल था और साथ ही बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया। इन्होंने बताया कि कई बार सेट से जब लोग लंच करने के लिए जाते थे तो शुरुआती समय में लोग इन्हें तो बिल्कुल भूल ही जाते थे कि इस रोबोट के अंदर कोई इंसान भी है, लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मूवी के कैरेक्टर को भी अपडेट किया गया और इसी के साथ ही साथ ये अपने इस न्यू रोबोटिक सूट को निकालकर वॉशरूम या खाना खाने के लिए जा सकते थे, जिसके बाद ये उसे वापस 6 मिनट में पहन भी सकते थे। वैसे गाइस, आपको इन सभी सुपर हीरोज में से सबसे ज्यादा पेनफुल कॉस्ट्यूम या सूट किसका लगा, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें से आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है ये भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।